नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी है कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आज की इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है। जो लोग अक्सर बद्दुआ लेते रहते हैं, उनके लिए भी ये कहानी किसी रामबाण से कम नहीं होगी, और जो लोग अक्सर दुआ लेते रहते हैं, उनके लिए भी ये कहानी किसी रामबाण से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, दुआ और बद्दुआ दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं। अब इनमें भारी कौन सा है? दुआ भारी होती है या बद्दुआ भारी होती है? आज की कहानी में आप यही जानेंगे। प्रिय दर्शकों, कहानियां तो बहुत सी सुनी होंगी और रोज सुनते होंगे, लेकिन ये कहानी जैसी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को आप खुद गौर से सुने और अपने घर वालों को सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि उनका भविष्य कभी खराब ना हो। अक्सर देखा जाता है कि लोगों का भविष्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण बद्दुआ होती है। हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा पैसा खर्च करके उनको पढ़ा लिखाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जिनके कारण उनको बद्दुआ लग जाती है और हमारे बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। इसलिए इस कहानी को आप खुद सुने, अपने घर वालों को सुनाएं, अपने बीवी बच्चों को जरूर सुनाएं। एक चकवा और चकवी की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक झील थी और उस झील के पास एक चकवा और चकवी रहते थे। उसी जंगल के पास एक बड़ा दयालु, धार्मिक, परवर्तिका, सदा दान धर्म करने वाला एक दयालु व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति इतना दान किया करता था कि दान करने से पहले अपने मुख में एक निवाला तक नहीं रखता था। यहां तक कि वो पानी भी नहीं ग्रहण करता था जब तक किसी को दान नहीं कर दे। दूर दराज से चलकर भिक्षुक लोग उसके द्वार पे भिक्षा लेने के लिए आया करते थे। सभी भीख मांगने वालों को यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि उस घर में हम जाएंगे तो वहां से कभी खाली नहीं लौट सकते। सभी भिक्षुक वहां पे दान लेने के लिए आया करते थे। रोज भिक्षा लेने वालों की कतार लग जाती थी। वो व्यक्ति सभी भिक्षा लेने वालों को बड़े प्रेम से भिक्षा देता था और सभी भिक्षुक उस व्यक्ति के लिए दुआ किया करते थे। कोई कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, कोई कहता था कि सदा फूलो फलो, कोई कहता था कि तुम दीर्घायु हो। इसी तरीके से सभी भिक्षा लेने वाले उसके लिए दुआ किया करते थे। एक दिन वो दयालु व्यक्ति अपने कार्य से फ्री होकर जंगल की तरफ आ जाता है और जंगल में आता है तो उसको एक झील नजर आती है। तो वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए चले जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस झील में पानी पीने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक नहाती हुई कन्या पे पड़ती है, जो कि नग्न अवस्था में थी। पहले दूर से उस व्यक्ति को वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान है या कोई जानवर, तो थोड़ा गौर से देखता है। उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा था तो थोड़ा नजदीक जाके देखने लगता है। तब वो देखता है कि एक सुंदर कन्या नग्न अवस्था में पानी में स्नान कर रही है। तब वो व्यक्ति थोड़ी देर उसको निहारता है, उसको देखता है, उसके बाद वापस मुड़ के रवाना होने लग जाता है। तब वो व्यक्ति वापस रवाना होने लगता है। तब वो पानी में नहाने वाली कन्या उस व्यक्ति को बद्दुआ देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं, ये श्राप देती हूं कि तुम भी नग्न अवस्था में हमेशा रहोगे और जब भी तुम शारीरिक संबंध बनाओगे तो लोगों के बीच में बनाओगे। वो कहती है कि मैं श्राप देती हूं कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओ। तो प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति कुत्ता बन जाता है।
इन सारी घटना को चकवा और चकवी अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। वो देख रहे थे कि एक महिला ने एक व्यक्ति को श्राप दिया है और वो कुत्ता बन गया है। जब वो कुत्ता बनकर वहां से भौंकता हुआ आगे निकल जाता है, अब वो पानी में नहाने वाली महिला अपने कपड़े पहनकर अपने घर को चली जाती है। उधर को वो इंसान कुत्ता बनकर भौंकता हुआ चले जाता है। उधर को वो महिला अपने कपड़े पहनकर और अपने घर को चली जाती है। अब चकवा और चकवी दोनों इस घटना को देख रहे थे। तब चकवी चकवा से कहती है कि पिया जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में ज्यादा ताकत होती है। चकवी कहती है कि इस महिला ने जिस व्यक्ति को कुत्ता बनाया है, ये व्यक्ति बचपन से दान धर्म करता आ रहा है। बचपन से न जाने कितने पुण्य इसने किए होंगे, तो इसके खाते में दुआओं का ढेर लगा होगा। इसके खाते में दुआओं की इतनी संपत्ति होगी कि ये संभाल नहीं पाएगा। इतने लोगों की दुआ इसके साथ है, लेकिन फिर भी एक बद्दुआ से ये कुत्ता बन गया है। तब चकवा अपनी चकवी से कहता है कि प्रिय, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक मैं छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनिएगा। चकवा चकवी से कहता है कि यदि इस कहानी को तुम ध्यान से सुनोगी तो इस कहानी में तुम ये जानोगी कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ, दुआ में ज्यादा ताकत होती है या बद्दुआ में ज्यादा ताकत होती है। तब चकवा एक कहानी शुरू करता है और चकवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। चकवा कहता है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था। वो सेठ इतना कंजूस था कि कभी किसी भिक्षुक को कोई भिक्षा नहीं देता था, और जब कोई भिक्षुक उसके द्वार पे आता था तो उसको मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करके अपने द्वार से भगा देता था। उस सेठ के द्वार पे एक भिक्षुक रोज आया करता था। उस भिक्षुक को वो सेठ रोज गालियां निकालता था, कभी कभी मारता भी था, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति उस सेठ के द्वार पर रोज आया करता था। एक दिन की बात है, उस भिक्षुक की घरवाली एक दिन बीमार हो जाती है और ऊपर से वो गर्भवती रहती है। तब वो भिक्षुक दूर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता है और भिक्षा मांगने के लिए उसी सेठ के द्वार पे आ जाता है। जैसे ही वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है तो पहले गालियां निकालता है, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगने वाला उसके द्वार से नहीं हटता है, आगे नहीं जाता है। तो वो सेठ एक पत्थर फेंक के मारता है और उस भिक्षुक के लग जाती है। तब पत्थर की भिक्षुक के लगती है, तभी भी भिक्षुक यही कहता है, वो भिक्षुक कोई बद्दुआ नहीं देता है, वो कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर अपने सर को पकड़ के और वो भिक्षुक आगे चले जाता है। उस भिक्षुक के सर से खून बहने लगता है और वो अगले घर में भिक्षा मांगने के लिए चले जाता है। आगे जाकर वो भिक्षा मांगता है। अब वो दिन भर भिक्षा मांगता है, लेकिन उसको एक घर से एक रोटी की भिक्षा मिलती है। उस भिक्षा मांगने वाले का एक ही सिद्धांत था, कोई भिक्षा डाले या ना डाले, वो सभी को यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। चाहे कोई उसको गाली निकाले या कोई उसको मारे, तभी भी वो किसी प्रकार की कोई बद्दुआ नहीं देता था। वो सिर्फ यही कहता था कि भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरे रोज फिर वो भिक्षुक उसी सेठ के द्वार पे आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षुक को देखता है, फिर से वो गाली निकालने लगता है, और जब वो आगे नहीं जाता है तो फिर से एक पत्थर मारता है। तो फिर से उस भिक्षुक के उस पत्थर की अपने सर में लग जाती है और खून बहने लगता है। तब भी वो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति यही कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, और वहां से आगे चले जाता है। जब वो सेठ उसको देखता है और सेठ सोचने लगता है कि 2 बार मैं इसको मार चुका हूं, कल भी मैंने इसको मारा था पत्थर से और आज भी इसको पत्थर से मारा हूं, लेकिन फिर भी ये भिक्षुक रोज मेरे द्वार पे आता है और मार खाने के बाद मुझे दुआ देके जाता है, कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। प्रिय दर्शकों,
इस कहानी को चकवा अपनी चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। चकवा आगे कहता है कि तब वो सेठ उस भिक्षुक का पीछा करने लग जाता है। वो इस राज को जानना चाहता था कि इस भिक्षुक को मारने के बाद भी ये कोई गाली नहीं निकालता, कोई बद्दुआ नहीं देता, ये सिर्फ दुआ दे के जाता है। कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, मैंने इसको इतनी गालियां निकाली है, इसके सर में पत्थर मारा है, लेकिन फिर भी ये मुझे दुआ दे के जा रहा है। अब इस राज को जानने के लिए वो सेठ उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल देता है। जिधर जिधर को वो भिक्षुक जाता उसके पीछे पीछे वो सेठ भी जाता। भिक्षुक दिन भर भिक्षा मांगता तो दिन भर वो सेठ भी उसके पीछे पीछे फिरता रहता। शाम के वक्त जब वो भिक्षुक अपने घर में जाता है और अपनी झोपड़ी में घुस जाता है, वो सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और घर के बाहर छुप करके खड़ा हो जाता है। जब वो भिक्षुक अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को एक रोटी देता है, जब उसकी पत्नी उस रोटी को देखकर कहती है कि पिया जी आज एक ही रोटी मिली है, तब वो भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय 7 गांव पट्टे, कोई घालेर कोई नट्टे। प्रिय, हर कोई तो भिक्षा देता नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गालियां निकालते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्थर की मारते हैं, कई लोग इतने दयालु भी होते हैं जो भिक्षा दे देते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो धुतकार के भगा देते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि कमा के क्यों नहीं खाता, कई लोग गालियां निकालते हैं। इसलिए जो मिलता है उसको मैं लेके आ जाता हूं। और उसकी पत्नी देखती है कि अपने पति के सर से खून बह रहा है। तब उस भिक्षुक की पत्नी कहती है कि तुम्हारे सर से ये रोज रोज खून क्यों बहता है। तब वो भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय इस नगर में एक सेठ है, वो मुझे पत्थर देता है और उस पत्थर को मैं रोज लेता हूं। ये उसी का दिया हुआ है जो मेरे सर में खून बह रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता हूं, मैं सबको सिर्फ दुआ देता हूं। मैं हर किसी से यही कहता हूं कि भगवान तुम्हारा भला करे। और भिक्षुक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिनों पहले हम भी बहुत अमीर थे, लोग हमारे द्वार पे भी भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे, हमारे भी नौकर चाकर थे, सब कुछ था, बहुत अमीर थे, हम भी नगर सेठ थे। लेकिन जब लोग हमारे द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे तो उनको हम धुतकार के भगा देते थे, मार पीट के भगा देते थे। उन भिक्षा मांगने वालों की ही बद्दुआ लगी है जो आज हम खुद भिखारी बन गए हैं और खुद भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हमसे गुजरी है वो किसी अन्य से गुजरे, इसलिए मैं कभी किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता हूं। इन सारी बातों को वो सेठ छुप करके सुन रहा था। वो भिक्षुक अपना पूरा नाम पता बताता है। जिस वक्त वो नगर सेठ था उस नगर में उसका परचम चलता था, इतना बड़ा सेठ था, लेकिन आज वो भिखारी बनकर भिक्षा मांग रहा है। उन सारी घटनाओं को सुनने के बाद वो सेठ चुपचाप अपने घर को चले जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को चकवा अपनी चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े ध्यान से और गौर से सुन रही है। दूसरे दिन जब होता है तो भिखारी फिर उसी सेठ के द्वार पे पहली भिक्षा मांगने के लिए जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। तब वो सेठ उस भिक्षुक के पास में आता है और उनसे क्षमा याचना करता है। उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, हर समय तुम्हें गालियां निकाली है, तुम्हें पत्थर मार के यहां से भगाने की कोशिश की है, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वो सेठ उस भिक्षुक से क्षमा मांगता है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है और उस भिक्षुक को काफी भिक्षा दे करके अपने द्वार से विदा करता है। तब वो भिक्षुक अपनी भिक्षा पाकर और अपने घर चले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो सेठ उस भिक्षुक के घर पे रोज रोज इतना सामान पहुंचाने लगा कि उसकी जरूरत से ज्यादा। धीरे धीरे कुछ कैश पैसा भी देने लगा, कुछ धन भी देने लगा। धीरे धीरे उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी। जब उस भिक्षुक की स्थिति सुधरने लगी तो उसने
फिर से अपना बिजनेस शुरू करने की सोचा। जो बिजनेस वो पहले किया करता था, जिस वक्त वो नगर सेठ था, बहुत पैसे वाले था, तो उसने सोचा कि अब मेरी स्थिति बहुत सही हो चुकी है और अब मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अब मुझे मेरा वही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जो मैं पहले करता था। धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस को शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बहुत पैसे वाले बन गया। वो भिखारी से धीरे धीरे पैसे वाले बनता चला गया। इस कहानी को चकवा अपनी चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। धीरे धीरे वो भिक्षुक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है। एक दिन उस भिक्षुक के घर जब वो पैसे वाले बन जाता है, अपना बिजनेस शुरू कर देता है, तब उसके घर एक साधु आता है और वो साधु कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण तुम राजा से भिखारी बन गए और तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम भिखारी से वापस राजा बन गए हो। तब वो भिखारी व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। तब वो साधु उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने एक गलती की थी, किसी भिखारी को तुमने अपने द्वार से मार पीट कर भगा दिया था। उसी के श्राप से, उसी की बद्दुआ से तुम राजा से रंक बन गए और तुम्हारे जीवन में तुमने सिर्फ एक पुण्य किया था। अंतिम सांस लेते हुए व्यक्ति को तुमने एक समय पानी पिलाया था। तब उसने तुम्हें दुआ दी थी, उसकी अंतरात्मा से उसने तुमको यह दुआ दी थी कि तुम्हारी हर बद्दुआ के ऊपर मेरी दुआ काम करे, तुम सदा खुश रहो। तो उसकी एक दुआ के कारण तुम फिर से रंक से राजा बनने जा रहे हैं और तुम फिर से रंक से राजा बन गए हो। तब वो साधु कहता है कि दुआ में भी उतनी ताकत होती है जितनी बद्दुआ में होती है और बद्दुआ में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी दुआ में होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, कभी कौन सा भारी होता है, कभी कौन सा भारी होता है, मगर है दोनों एक तराजू के दो पलड़े। भुगतान दोनों को करना पड़ता है। आप बद्दुआ लेते हैं तो भुगतान आपको उसका भी करना पड़ेगा, और यदि आप दुआ लेते हैं तो समय रहते दुआ भी आपके काम आती है। चकवा अपनी चकवी से कहता है कि प्रिय, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दुआ बड़ी होती है या बद्दुआ बड़ी होती है। दोनों एक तराजू के दो पलड़े होते हैं। दुआ भी उतना ही काम करती है जितनी बद्दुआ करती है, और बद्दुआ भी उतना काम करती है जितनी दुआ करती है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, अपने जीवन में हमेशा दुआ लीजिए, किसी की बद्दुआ नहीं। हमेशा पुण्य का कार्य कीजिए, हमेशा परेशान जीव जंतु की सहायता कीजिए ताकि आपको दुआ मिले। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। आप आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बद्दुआ नहीं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।